हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी हमको चंद पैसों के लिए कैंसर का जहर बेच रहे हैं। पर अगर ये गुटखा, शराब, सिगरेट प्रतिबंधित है तो इसके एडवर्टाइजमेंट आखिर हो कैसे रही है? आखिर ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग होती क्या है? और अगर ये इतनी कॉमन है कि आप और मुझे भी पता है तो सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? जानते हैं सरोगेट मार्केटिंग का पूरा खेल कि कैसे सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और किन किन रूपों में हमें ये प्रोडक्ट और ये ब्रांड हमारे सामने परोसे जा रहे हैं। क्योंकि ये चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं करता, ये बात करता है इंफॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट की, इंफोटेनमेंट की। इसीलिए चैनल आम आदमियों के नहीं, आप जैसे खास व्यक्तियों के लिए है। तो खास जनता का इंफोटेनमेंट के इस सेशन में हार्दिक स्वागत। करते हैं वीडियो की शुरुआत। एटीज 90s के दशक तक हम बात करें तो ये सिगरेट का और गुटखे का, तंबाकू का खुला ऐड किया जाता था। जैसे आप नोटिस करेंगे, ये जो हमारे भाई साहब है जो अभी फूफू फूफू करने से मना करते हैं, ये कुछ समय पहले ये कहा करते थे, हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। तो जब ही इनका फूफू वाला ऐड आया, मुझे लगा अच्छी बात है, सुधर गए। पहले गलत ऐड कर रहे थे, अब थोड़ा सामाजिक रुझान की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो फिर आ गए। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। तो ये खेल शुरुआत में यूं ही चलता रहा, लेकिन जब हेल्थ मिनिस्ट्री ने नोटिस किया कि हमारे यहाँ पे साल में 1 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ कैंसर के माध्यम से हो रही है और मुंह का जो कैंसर है उसका 70% से ज्यादा कारक सिर्फ ये गुटखा है और ये जितनी भी लिवर संबंधित बीमारियां हो रही है सबका कारण शराब है, तो सरकार ने कहा भैया इस पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा और स्पेशली इनकी एडवर्टाइजिंग पे, ताकि जो पी रहे हैं वो तो चलो पी रहे हैं, उनकी आदत छूटती है नहीं छूटती, लेकिन जो यंग है, जो यूथ है, जो अभी तक इसके बारे में नहीं जानता है, वो इसके संपर्क में ना आए और ये चीज कॉमन, एक्सेप्टेबल या कूल न बन जाए। तो सरकार ने 2003 में कानून लेके इससे रिलेटेड सभी प्रकार की एडवर्टाइजिंग को बैन कर दिया। जब 2003 में इस पे बैन लगा तो ऐसी उम्मीद लगी कि हो सकता है भाई साहब अब जाके शायद ये मौतें रुक जाए, हो सकता है सब युवाओं का रुझान थोड़ा कम हो जाए, हो सकता है इसकी सेल टूट जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि इस इंडस्ट्री में भैया ये अरबों खरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, इस पे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है और वो नहीं चाहते कभी भी इस पैसे का बिल्कुल नुकसान हो। तो उन्होंने दुनिया भर के लॉज देखे और लॉ में कमियां देखी। और इंडिया में हमेशा कहते हैं कि ताला बनता है तो भैया चाबी भी होती है। अगर एक रूल आता है तो उसका कहीं ना कहीं एक्सेप्शन या अपवाद या छोटी गली जरूर होती है। वो गली इनको मिल गई। उन्होंने अपना जो मेन प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, लेकिन उसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग से मिलता जुलता, कलर से मिलता जुलता, ब्रांड से मिलता जुलता, टैगलाइन से मिलते जुलते दूसरे प्रोडक्ट उतारने लग गए। तो जो बियर कंपनी थी, अल्कोहल कंपनी थी, वो बन गई सोडा कंपनी। वो बोले हम भैया सोडा का ऐड कर रहे हैं जी, हम तो म्यूजिक सीडी का ऐड कर रहे हैं जी। जो पान मसाला बेचने वाली कंपनियां थी वो माउथ फ्रेशनर ऐड करने लग गई कि भैया हम तो इलायची बेचते हैं और क्या हमारा छोटा सा इलायची का भी काम है। किंगफिशर ने कहा अरे भैया हम तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बेचते हैं, देखो किंगफिशर का पानी पियो कितना बढ़िया है, हम तो किंगफिशर पानी का ऐड करते हैं जी। और किंगफिशर ने, विजय माल्या जी ने तो एक लेवल और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा मैंने तो एयरलाइन ही बना दी, अब एयरलाइन का ऐड करने से थोड़ी रोकोगे, तुम्हें किंगफिशर एयरलाइन दिखती है, वैसा ही नाम है, वैसा ही लोगो है, तो एयरलाइन के नाम पे ही प्रचार हो रहा है साहब। और ये तो एक कदम इतना आगे निकले कि भैया आईपीएल में जो टीम खरीदी उसका नाम क्या है, खुद की बोतल के नाम पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इस पे आपत्ति भी की गई, कई छोटे मोटे कोर्ट केस भी हुए, बट फाइनली वो जैसे तैसे सेटल हुए विजय माल्या जी के फेवर में कि भैया तो क्रिकेट है, नाम तो कॉमन हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसे बहुत सारे मेमोरेबल एड आपको आज भी याद है, जैसे मैकडॉनल्ड्स का नंबर 1 यारी एड कि 3 दोस्तों की यारी है भैया, ये नंबर 1 यारी। आपने आज तक पहले फिल्म फेयर अवार्ड देखे होंगे, आजकल आप देखते हैं बिमल इलायची फिल्म फेयर अवार्ड्स। ये ब्रांड आपको दिखते ही रहते हैं, ये आपकी मेमोरी से ओझल होने नहीं दिए जाते और आपको भी धीरे धीरे लगता है ये ब्रांड कहीं ना कहीं देखा हुआ है और इसे कहते हैं ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बढ़ाना। अब ये देखा जाए तो आपको छोटे छोटे हल्के हल्के हिंट दिए जा रहे हैं, पर अगर आपके हल्के हल्के हिंट में नहीं आता, हम आपको भारी भारी हिंट देते हैं। हम लेके आते हैं आपके फेमस सेलिब्रिटीज को जिनके एक एक अदा पे करोड़ों लोग कुर्बान हैं। तो हम शाहरुख जो करेगा वो हम करेंगे। तो भैया एक काम करें, शाहरुख को ही खिला दो ना विमल पान मसाला। अरे पान मसाला बैन है, हाँ तो इलायची खिला दो। और आपके शाहरुख हो, चाहे अजय देवगन हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे हमारे बिग बी,
अमिताभ बच्चन हो, आने वाले शाहरुख खान जिन्हें कहा जा रहा है रणवीर सिंह हो, हमारे फेवरेट डुग्गू भैया ऋतिक रोशन हो, चाहे हमारे टाइगर श्रॉफ हो या हमारे महेश बाबू, हर एक सेलिब्रिटी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन चीजों से जुड़ा हुआ है। और रही सही कसर, पान बहार ने जेम्स बॉन्ड को लाके पूरी कर दी। ये जो विमल इलायची का भी करंट एड चल रहा है, जिसको देखे काफी बवाल हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, इस एड को ध्यान से देखिए। मैंने पूरा एड जीरो से देखा है। इस पूरे एड में कहीं भी उन तीनों सेलिब्रिटीज में ये जिक्र नहीं किया कि ये विमल इलायची है। वो बस विमल की बात कर रहे थे और विमल खाता हुआ दिखा रहे थे एक पुड़िया में से, और बस जब वो एड चल रहा है उस एड में स्क्रीन पे बस थोड़ा सा आता है विमल इलायची। वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे कि हम इलायची खा रहे हैं। सेम एड अगर आप देखेंगे हमारे रणवीर सिंह और अमिताभ बच्चन का, तो उसमें भी सेम चीज है। तो हर बार एड में क्या है, ये मुंह से नहीं बोलते हम खा क्या रहे हैं, बल्कि जिस पैकेट से ये खा रहे हैं, विमल इलायची का पैकेट और मेन विमल पान मसाला का पैकेट एक जैसा ही है। और जब वो खा रहे हैं तो दिखाया नहीं गया उस पैकेट पे इलायची लिखा है, पान मसाला। वो जो फीलिंग देनी थी वो दे दी गई है। सो कुल मिला के ये टैक्टिक्स ये है कि आपको जो प्रोडक्ट हम बेच नहीं सकते उसी प्रोडक्ट से मिलता जुलता, देखो वैसी ही पैकिंग, वही ब्रांड नेम और वही कलर और वही सारी चीज आपको एक काम में ली जाएगी। आप गौर से देखिए, यह है विमल पान मसाला का अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। अब यह है विमल इलायची का एड। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देखिए इसमें 99% चीजें सेम है, बस इसमें पान मसाला की जगह इलायची लिखा हुआ है, दैट्स इट। और समझने वालों को इशारा मिल चुका है। तो जो भी व्यक्ति विमल पसंद करता है या विमल की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड है, उसका अट्रैक्शन आ चुका है और वो जो बेसिक पर्पस था एडवर्टाइज बैन करने का, वो डिफीट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है ये सब कुछ हो रहा है सरकार को पता ही नहीं। सरकार को पता है कि अरे सरोगेट एडवर्टाइजिंग नाम की चीज तो चल रही है। तो जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASICI है, उसने कुछ रूल बना दिए कि अगर ये वाली चीज है तो भैया हम इसका ऐड चलाएंगे, नहीं तो भैया हम ऐड नहीं चलाएंगे। जैसे आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ, बैक पाइपर सोडा का ऐड कर रहा है, पर बैक पाइपर का सोडा कहीं मिलता ही नहीं है। तो सरकार ने कहा भैया तुम ऐड तो खूब चला रहे हो, और हम दुकान में जाके पूछे, दुकान में बोले कंपनी सोडा बनाती ही नहीं है, तो यार ये जो चीज बनाते ही नहीं उसका ऐड क्यों कर रहे हो। तो वो मैक पाइपर पे उस पर्टिकुलर ऐड पे प्रतिबंध लगा दिया गया। एक हमारे शाहरुख द किंग खान एक ऐड करते थे म्यूजिक CD का, और उसमें कहते थे स्मॉल मिलाते जा, लार्ज बनाते जा। सीग्रम्स रॉयल स्टैग मेगा म्यूजिक, इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज। सर म्यूजिक CD में कौन सा स्मॉल कौन सा ज्यादा, वो ऐड भी बंद हुआ। तो जनवरी 2021 में ASCI ने टोटल 12 ऐड बंद किए थे, जिसमें कहा कि यार तुम्हारा प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, किसी कोई सा भी प्रोडक्ट और कुछ भी बोले जा रहे हो। लेकिन बाद में फिर जब अपील हुई, उन्होंने कहा देखो ऐड वेड सही है, तुम्हारा पैसा वैसा लगा है, एक काम करो छोटी मोटी चीजें चेंज करके चला दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एक दो चीजें हटाओ और चला दो। सो कुल मिला के अब हम देख रहे हैं कि यार सरकार ने ऐसे कैसे नियम बना दिए। सो पहला रूल क्या था कि जो चीज आप ऐड कर रहे हो उसका प्रॉपर प्रोडक्ट होना जरूरी है। म्यूजिक CD है तो म्यूजिक CD होनी जरूरी है। और कुछ रूल क्या बना दिए कि भैया अगर ये आप ऐड कर रहे हो ना, इसका मिनिमम टर्नओवर 20 लाख रुपए पर मंथ होना जरूरी है। तो 20 लाख पर मंथ का मतलब क्या हुआ, साल भर का 2 करोड़ 40 लाख। अब जो ये कंपनियां हजारों करोड़ की सेल कर रही है, उनके लिए 2 करोड़ 40 लाख की सेल दिखाना कोई बड़ी बात है। जिस डीलर को ये 10 पैकेट पान मसाला के दे रही है, वहां 1 पैकेट इलायची का भी दे देगी, सेल बुक हो जाएगी, देखी जाएगी। ये एक चीज और कहते हैं कि नहीं भैया हम तभी मानेंगे जब तुमने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए 10 करोड़ रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया हो। मतलब विमल पान मसाला वाला को ये प्रूव करना पड़ेगा कि भैया हम इलायची बनाना चाहते हैं, इलायची बनाने में हमने 10 करोड़ से ज्यादा की मशीन चीजों का इन्वेस्टमेंट भी किया है, और इस इलायची वाली चीज का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, तभी जाके वो ऐड कर सकते हैं। पर ये चीज मैनिपुलेट करना कितना आसान है आप खुद सोचिए। तो बात आती है कि सरकार इन रूल को स्ट्रिक्ट क्यों नहीं करती। तो सरकार को मैं बताऊं, सन 2019 में शराब से 2,25,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिला है, सिर्फ शराब से। और सिगरेट को अलग छोड़ दो, गुटखे को अलग छोड़ दो, तो सरकार के टैक्स में कोई कमी नहीं है। आप सबको शायद याद होगा जब कोरोना में लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था और सरकार की एकदम से सेल रुक गई थी, सरकार ने सबसे पहले शराब के ठेके खुलवाए थे। बोले भैया ठेके खुलवाओ, इसी से राजस्व मिलेगा और भैया इसी से इकोनॉमी चलेगी। तो शराबियों के कंधों पे इकोनॉमी भी टिक रही है। तो गवर्नमेंट अच्छी तरह जानती है कि यार शराब से बड़ा रेवेन्यू आ रहा है।
सिगरेट से काफी रेवेन्यू आता है, तो इन पे कितना भी टैक्स बढ़ाओ कंज्यूमर के फर्क नहीं पड़ता। वो एडिक्ट हो चुका है, वो आदी हो चुका है, वो तो परचेस करता जाएगा और जब जब परचेस होगी तो कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा और सरकार को टैक्स। तो शायद इसीलिए इन नियमों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं किया जा रहा है। अब जाते जाते एक सजेशन मैं देना चाहता हूं, पता नहीं ये सरकार, मेरी इच्छा है आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो ये सजेशन सुन सके, अगर सुनना चाहे तो। सजेशन सिंपल सा है कि भैया तुम ऐड के ये जो नियम लगाए ना, ये 20 लाख या 10 करोड़ ये मत करो। आप बोलो भाई तुमको जिस चीज का ऐड करना उस चीज का ऐड करो, लेकिन ब्रांड नेम अलग होना चाहिए, पैकेजिंग अलग होनी चाहिए, डिजाइन अलग होनी चाहिए। तो अगर विमल पान मसाला वाला भैया ऐड करेगा तो तू भाई इलायची बेच, विमल नाम से नहीं कमल नाम से बेच। तुमका जो पैकेट अगर इसका पीला है तो भैया इसका पैकेट लाल करो। अगर इसमें लिखा है दाने दाने में केसर का दम तो इसमें कुछ और टैगलाइन दो। ये चीज एकदम डिफरेंट लगनी चाहिए। अगर मैं किसी व्यक्ति के सामने रख दूं कि ये और ये इसमें डिफरेंस है क्या, तो लोगों को लगना चाहिए हाँ यार दो अलग अलग चीजें हैं। आज की डेट में एक सर्वे किया गया, लोगों से पूछा गया कि यार जो ऐड आ रहा है आपको क्या लगता है विमल इलायची का ऐड है, तो 50 में से 42 यानी ऑन एन एवरेज 84% लोग कहते हैं तो इलायची का तो नाम है, ये तो पान मसाला की बात हो रही है। जब हर रोड चलते व्यक्ति को या हर व्यक्ति को पता है कि यार ये वही बात हो रही है, तो भाई सरकार ने नियम सिर्फ दिखावे के लिए कर रखे हैं कि हम इसको लेके सीरियस है, बाकी सीरियसनेस बिल्कुल नहीं। तो जब ये बैन लगाया गया था तब कैंसर से मौतें होती थी लगभग साल की 1 लाख से ज्यादा। आज की डेट में संसद में जो भी डेटा रखा गया है 2018 से 2020 के बीच में टोटल 40 लाख लोगों को कैंसर हुआ और उसमें से 22 लाख लोगों की मौतें पिछले लास्ट 2 सालों में हो चुकी है। ये केंद्र का डाटा है जो उन्होंने लोकसभा में प्रस्तुत किया है। तो ये चीज कितनी सीरियस है आप उसको समझना पड़ेगा और इससे हमको खुद को दूर रहना पड़ेगा। एंड सबसे मेन चीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, ये जितने भी सभी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे हमारे अमिताभ बच्चन हो, चाहे हमारे किंग खान हो, चाहे हमारे खिलाड़ी कुमार हो, सर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं। करोड़पति लोगों को बहुत सारे लोग आपको देख के जीते हैं, आपके बर्थडे पे केक काटते हैं, आपकी फोटो लगा के बैठे हैं, आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। ऐड करना है, बहुत सारी चीजें हैं, इस एक चीज को छोड़ दीजिए, अपने लालच को थोड़ा सा काबू में रखिए। आप एक पब्लिक सेलिब्रिटी है तो आपकी भी समाज के प्रति जिम्मेदारी है, उसको समझिए, उसको निभाइए। और मैं सभी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, अगर ये आप मेरे साथ हैं तो ये कैंपेन आप थोड़ा अपन इसको आगे चलाते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं। एंड ये जो सेलिब्रिटीज हैं इनके एक बार आप प्रोफाइल पे जाके एक बार प्लीज ये रिक्वेस्ट जो मैंने की है वो भी आप इनसे कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ये सेंसिटिव टॉपिक है इसलिए ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिएगा ताकि हमारे युवाओं तक ये बात पहुंचे। तो आप मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।